हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं जेपी रोहित अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन को ही कंटिन्यू करते हैं। यह क्लास आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप लोग जानते हैं। और हम आज सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया था सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन के हम लोग लास्ट पॉइंट पे हैं, मतलब कि समझिए कि जो चैप्टर है समाप्त होने की रहता है। तो हम लोग ऐसे चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो हर एक एग्ज़ाम में आता है और बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। जिस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है वैसे मेथड को हम अप्लाई कर रहे हैं, जिससे एग्ज़ाम में कभी भी गलत नहीं होगा। एक मेथड के हम 2-3 मेथड को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए आप लोग बहुत ही मेहनत कीजिए और हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। चलिए, हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन देखा था, सीरीज का क्वेश्चन था 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 1/56 1/72। तो यह क्वेश्चन आपके पास था। हम बताए थे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। दूसरा बात, हम एक ट्रिक भी बताए हुए थे। आज इस ट्रिक को देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग बेसिक मेथड से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर से हम दोबारा बनाते हैं। देखिए, हमने बोला था 1/6 है, तो आप इस 6 का ऐसे मल्टीपल को ढूंढें जिसका मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर 6 आ जाए, और उस नंबर को अगर आप घटाए तो वह नंबर वह ऊपर वाला नंबर होना चाहिए। याद रखें, ऊपर वाला ही होना चाहिए। तो हम बोले थे 2 और 3 एक ऐसा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वह नंबर 6 हो जाएगा, और अगर इसमें से घटा देंगे तो वह नंबर क्या हो जाएगा? 1, ऊपर वाला है। उसी तरह से 12 है, 12 का वह एक ऐसा नंबर खोजे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 हो जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 हो जाए। तो हमने देखा और वैसा नंबर खोजा तो वह मिला 3 और 4, जिसको गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम लोगों ने ऐसे तो कर लिए थे, तो एक बार और देखते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, जो नंबर आएगा तो 1/2 माइनस 1/3, फिर प्लस है तो प्लस, फिर वो 3 4 में तुरे थे तो 1/3 माइनस 1/4 प्लस। अब 4 5 जा 20, तो इसको 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6। अब दिखाई दे रहा है कि जिसका अंत हुआ है जिस वाला सीरीज नंबर में, पहला वाला में, उसी से दूसरा वाला स्टार्ट हो रहा है। फिर ये यहाँ पे लास्ट हुआ और उसके नेक्स्ट वाला में मल्टीप्लाई किया जाएगा। 5 6 है, 6 7 आएगा, प्लस 1/6 माइनस 1/7, 1/7 है तो उसका 7 पर क्या आएगा? 1, तो 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। अब देख रहे हैं कि यह सब कट जा रहा है, सब से सब क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और कट गया तो यहाँ पे बचा 1/2 और लास्ट में बचा 1/9। इसको निकालेंगे, एलसीएम 18 आएगा और यहाँ पे 9 माइनस 2 आंसर आएगा 7/18। ये वाला मेथड तो हम लोग देख लिए थे, और एक बहुत ही अच्छा ट्रिक हम बताए थे जो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए क्या है ट्रिक। देखिए, हमने बोला है 1/6 है, तो इस 1/6 को हम क्या बोले? कौन ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 रहेगा? तो 2 और 3, इसका मन करेगा तो लीजिए डायरेक्ट कर सकते हैं। प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5
प्लस डॉट डॉट इधर जाएंगे, लास्ट में क्या होगा 72, तो 1/8 इंटू क्या हो जाएगा 9। उल्टा मत लिख दीजिएगा नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए हमने एक ट्रिक बताया था जिसको आप यूज करेंगे तो डायरेक्ट आंसर चलेगा, इतना करने से तो कोई जरूरत नहीं है। ट्रिक क्या था, 1/d s बराबर 1/d इंटू 1/f माइनस 1/f, यही ट्रिक था और इसी ट्रिक से हम लोगों को बनाना है। हम बताए हैं d का मतलब क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब कि इसमें कितना का डिफरेंस है वो वाला। f का मतलब फर्स्ट कि पहले बार में कौन आया है, और l का मतलब आता है लास्ट। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे हियर, हिंदी में लिख देते हैं यहाँ d बराबर, बोलिए इसमें अंतर कितना का है 1 का। f बोलिए फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट मतलब कहाँ से शुरू हुआ है 2 से, f कितना हो जाएगा 2, और l कितना है कहाँ अंत हुआ है 9 पर, n कितना l कितना हो जाएगा 9। तो इसका हम s निकालेंगे तो बोलिए 1/d, तो d का मान कितना 1 इंटू 1/f तो 1, f का मान कितना है 2 माइनस 1/f 1/9। देखिए इसको भाग देंगे तो 1 ही बचेगा, तो आपका आ गया 1/2 1/9, एलसीएम हो गया 18, 9 माइनस 2, आंसर हो गया 7/18। आप लोगों को यह समझ में आया होगा, इस फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन और देखेंगे और समझेंगे कैसे बनाते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। क्वेश्चन है 1/9 प्लस 1 में यहाँ पे 9 की जगह पे आप 1/7 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। क्वेश्चन वही है, फिर इसमें क्या है कि इसके पहले हम क्या ले लीजिए 1/7। कुछ नहीं कर रहा है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 1/7 प्लस 1/6, तो जैसे आप इसको देखेंगे तो आपको कोई रूल नहीं बैठेगा। यहाँ पे 1/7 है 1/6 है, नहीं बैठेगा। तो जैसे आप आगे चलेंगे, अगर सोचेंगे कि अगर हम इस 1/7 को छोड़ देते हैं तो ये वाला जो नंबर है, पहले 7 पर जाएंगे, ट्राई करेंगे कि वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2 नंबर पर 7 हो जाता है, उसको सेपरेट करने पर ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। कोई नंबर नहीं, हम गए किसके पास 1/6 के पास। अगर इसको हम कोई ऐसा 2 नंबर है, अभी इसको सोल्व किया 2 और 3 है, जो जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, सेपरेट करेंगे तो 1 हो जाएगा। 12 है 4 3 4 5 6 5 7 6 और 8 6। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तो पहले हम इतना को सोल्व किए हैं, एक बार सोल्व करके दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो क्या कर लेंगे 1/7 प्लस, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 1/4 3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट ले लीजिए प्लस 1/8 इंटू 9। देखिएगा 1/7 का 1/7 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। अभी हम इसके पहले देखे हैं प्लस 1/4 माइनस 1/, क्यों लिख रहे हैं क्योंकि इसके एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, घटाएंगे तो 3 माइनस 2 1/6, इसीलिए हम इसको 1/6 को इतना
इतना लिख सकते हैं। डॉट डॉट हम डायरेक्ट देते हैं, +1/8 -1/9। आपको दिखाई दे रहा होगा हर टर्म का पहला नहीं सेकेंड वाला और इसके आगे वाला का फर्स्ट वाला कट जाएगा। 4 कट गया 5, तो आपको पता होगा कि इसका पीछे वाला कौन है 1/8, तो इसके आगे वाला से कट जाएगा यहाँ पे जो होगा उससे, तो यहाँ पे बच गया आपका 1/2 आप -1/9। अभी सोल्व किया है इसको, कितना है 7/18 और हमारे पास है 1/7 प्लस, तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मान है 7 क्या है 18, तो हम इस यहाँ पर लिखेंगे 1/7 और प्लस 7/18 इज इक्वल टू एलसीएम कितना होगा 7 × 18 नहीं तो गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ क्या हो जाएगा 18 प्लस 79, आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बाई 7 × 18। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसको कर लीजिएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, नहीं तो कर लीजिए, अगर टाइपिंग लगे तो बहुत इजी मल्टीप्लिकेशन है। कितना हो जाएगा 8 से 56 के 6 हाथ में 5, 7 5 12। मन करेगा तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ट्रीट करेगा बहुत जल्दी बन जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस डॉट डॉट 1/19 × 71। आप इस क्वेश्चन को बनाए और बना कर रखिए, 2 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं और उसके बाद हम बनाएंगे। यहाँ पे 21 है 4 नहीं है, ध्यान रखिए। चलिए तो इसे आप बना लिए होंगे, हम बनाते हैं। देखिए अब तो इसको आपको तोड़ने का जरूरत नहीं है, यह खुद टूटा हुआ है। 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है तो 15 हो जाएगा। 3 × क्या है 5 तोड़ा हुआ है, लेकिन अगर इसको क्या हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, क्या यहाँ पे 1 होगा क्या, तो 3 और 5 को आप मल्टीप्लाई किए तो 15 आ गया, और 5 और 3 को आप घटाएंगे तो क्या यह 1 आएगा, तो 1 नहीं आएगा। मतलब कितना आएगा 2 आएगा। तब तो यह मेथड नहीं लगेगा, यह बात आप ध्यान में रखें। जब तक कि इसको आप 3 है और 5 है, इस जो नीचे 2 मल्टीप्लिकेशन में है उसको अगर सब्ट्रैक्ट करके ऊपर वाला टर्म आ रहा है तब तो बहुत अच्छा है, और नहीं आ रहा है तब तो आपको लाना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम यहाँ पे लाए तो यह बन जाएगा। तो बस घटा के देखे तो 5 में से 3 आया, कितना बचा 2। यहाँ पर होना चाहिए कितना 2, लेकिन दिया कितना है 1। फिर 5 में से 7 गया, 7 से 5 गया 2, लेकिन दिया कितना है 1। सब उतना ही का डिफरेंस पर दिया हुआ है। तो आपको तो यह पता होगा कि डिफरेंस सबका कितना का है 2 का डिफरेंस है। तो यह तो जो सही बात है कि 2 का डिफरेंस है, तो डी मान लेंगे 2 तो बन जाएगा। उस मेथड से कोई दिक्कत नहीं, उसका उस मेथड से ट्रिक वाला में आंसर चलेगा। लेकिन आप मेथड लगाएंगे तो वो मेथड क्या हो जाएगा गलत। पहले हम अपने मेथड से देखते हैं और फिर ट्रिक से देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पर चाहिए क्या 2, चाहिए क्या 2।
आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो आप एक ही बात करेंगे कि 3 इंटू 5 है, तो हम यहाँ पे 2 ले आना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, और यहाँ पर 2 से करें तो इसका मतलब ये गलत है, यहाँ पर भी कितने से करना पड़ेगा, तभी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा, समतुल्य भिन्न आएगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अगर यहाँ पे 2 से करें तो यहाँ पर भी 2 से करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा, 3, तो आपका सही होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी कितना से करना पड़ेगा, 2 से। उसी तरह से यहाँ पर भी 2 चाहिए, तो जितना चाहिए उतना से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी उतना ही से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से, तो यहाँ पर भी 2 से, फिर यहाँ पर भी 2 से, तो यहाँ पर भी 2 से। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, सब में सीरीज में 2 लगा हुआ है। अगर 2 लगा हुआ है तो हम इसको क्या कर लेंगे, कॉमन कर सकते हैं, नीचे वाला को क्या, तो कॉमन कर सकते हैं, ऊपर 1 नीचे क्या आ गया 2, इतना को कॉमन निकालेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 2/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस डॉट डॉट 1/19 इंटू 21। क्या इस बात को, 1 नहीं यहाँ पे 2 ना है, हम इसलिए 2 को रखे क्योंकि हमको यहाँ पे जरूरत था 2 चाहिए, इसलिए यही पे हम क्या रखे हैं 2, नहीं तो हम 2 को भी कॉमन ले लेते। यहाँ पे 2 हमको रखना अनिवार्य है, इसलिए हम यहाँ पे 2 को नहीं कॉमन लेंगे। यहाँ पे तो 2 जरूरत नहीं ना हमको, इसी दोनों का मतलब है, इसलिए 2 यहाँ से क्या ले लिए कॉमन, और जो 2 है 2 है 2 है यहाँ पे अब आ गया। अब देख रहे हैं कि यह जो दोनों का मल्टीप्लाई तो है, क्या इसका सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर ऊपर वाला नंबर मिल रहा है, तो मिल रहा है 70 मिल रहा है। तो क्या करेंगे, 1/2 का 1/2 इंटू, बोलिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1/3 माइनस 1/5। इस बात को आप जानते हैं, अगर डिफरेंस मिल जा रहा है तो इसको घटा देंगे 1 करके, तो ये आ जाएगा प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/19 माइनस 1/20। क्या इस बात को आप समझे या नहीं समझे, तो इसको आप समझ गए होंगे, और हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इसका सेकेंड वाला है, यह कट जा रहा है, सबका कट जाएगा, तो इसीलिए इसका पावर से क्या जाए, कट जाएगा। यहाँ पे 1/2 है, और यहाँ पे 1/3, और लास्ट में क्या बचा 1/20। बोलिए 1/2, और एलसीएम लेंगे आप 21 और 3 का, तो क्या आएगा 21 आएगा। तो 21 3 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा, 7 बार में, तो 7 में 1 से मतलब 7 हो जाएगा, -1 कितना आया 1/2 इंटू 6/21 3/21, ये आपका आंसर है 1/7। क्या इस बात को आप समझे होंगे, उम्मीद रखते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हम इसका ट्रिक वाला मेथड अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हम जो लाए हैं वह सही लाए हैं या गलत लाए हैं। तो चलिए हम उसको देखते हैं। देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है कि दोनों का सब्ट्रैक्ट ऊपर वाला आना चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट ऊपर वाला नहीं आ रहा था, जितना कम था, कितना कमी का था, 2 चाहिए, अगर 3 रहा तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 2 है तो 2 से, 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 से करना पड़ेगा, और नीचे वाला को सब्ट्रैक्ट कॉमन निकाल देंगे, जो आएगा सीरीज बन जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो ट्रिक करते हैं हम लोग। S बराबर 1/d इंटू 1/f माइनस 1/8। तो बोलिए बहुत के समय S बराबर d का मान कितना है, तो घटा करके देख लेंगे, 2 है तो 2, f कितना है, वो f का मतलब फर्स्ट कितना है 3, 1/3 माइनस लास्ट कितना है 1/21। चलिए 1/2 हो गया, एलसीएम लेंगे 21 हो गया, और इस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, -1
आप घटाएंगे 1/2 इंटू 6/21, 2 से मल्टीप्लाई किए 3 बार में, 3 से घटाए 7 बार में, आंसर कितना आया 1/7। आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं आगे। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है 1/1 into 2 plus 1/1 into 4 plus 1/2 into 3 plus 1/4 into 7 plus 1/3 into 4 plus 1/7 into 10 up to 20 टर्म्स। कितने टर्म्स तक हैं? 20 टर्म्स तक लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 है, आप ठीक लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप बनाइए और हम बनाकर दिखाते हैं। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आप देख लीजिए। चलिए तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे और हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखिए